कई बार जो हम देख रहे होते हैं वो वैसा होता नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वही हमारे सामने आ खड़ा होता है। हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं, लेकिन असल में हम एक सिर्फ भ्रम में जी रहे होते हैं। गाइस, आप इमेजिन करो, आप गहरी नींद में हो, अचानक एक सपना आता है किसी अजनबी के साथ। आप किसी जानी पहचानी जगह पर बैठे हो, सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है, इतना रियल कि जब आप उठते हो तो उसी को ही ढूंढने लग जाते हो। लेकिन वो इंसान, वो जगह इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। पर आज की जो कहानी है ना, वो भी एक यही कंफ्यूजन पैदा करने वाली है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कहानी आपको अकेले नहीं सुननी चाहिए। कहानी है मुंबई के सबसे भीड़ भाड़ स्टेशन वाले में से एक, चुरघट की, जहाँ एक वक्त पर हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक समय और एक चेहरा ऐसा भी है जिसका सच जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। गाइस, हम आज एक ऐसी कहानी कवर कर रहे हैं जो रेडिट पर एक यूजर ने शेयर करी, और इस कहानी के बाद मेरा नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो गया। चुगट का प्लेटफॉर्म नंबर 7 सुना है ना आपने? लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया जोन बन चुका है, क्योंकि वहाँ रात को कुछ ऐसा होता है जो समझ के पार है। अब आप लोग बोलोगे, अरे भाई, चुगट पे तो रात में भी लोग रहते हैं। हाँ, रहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बहुत पुरानी सीढ़ियाँ, धुंधली लाइट और कैमरा जो अक्सर वहीं पर ब्लर हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में एक यंग आरपीएफ ऑफिसर कबीर से। कबीर हमेशा से नाइट शिफ्ट लेता था, उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, पर उसे जो चीज सबसे ज्यादा अजीब लगती थी वो थी चुनट गेट के प्लेटफॉर्म नंबर 7 की फाइल्स, जिन्हें हर बार टेक्निकल एरर कह के दबा दिया जाता था। लेकिन एक रात जब सब कुछ नॉर्मल था, कबीर को अचानक एक लड़की दिखती है, सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 7 की आखिरी बेंच पर बैठी हुई, सफेद सूट, बिना चप्पल और एक डायरी हाथ में। वो रो रही थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी जैसे सब कुछ कह रही हो। कबीर उसके पास गया और पूछा, ठीक हो? फिर वो बोलती है, ठीक थी जब तक आप नहीं आए थे। और फिर वो गायब हो गई। ठीक उसी सेकंड कबीर ने पहली बार माना कि कुछ गड़बड़ है इस स्टेशन में। उसने अगली 2 रात प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बिताई, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। लेकिन तीसरी रात, सेम टाइम सेम जगह, वो लड़की फिर दिखी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। कबीर ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, जिसे कोई याद नहीं रखता, मैं वो हूँ। और तभी कबीर के पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। मुड़कर देखा तो उसका सीनियर सूरज था। सूरज बोलता है, तू किससे बात कर रहा था कबीर? यहाँ तो कोई नहीं है। कबीर हक्का बक्का हो जाता है। फिर वो बोलता है, तुमने उस लड़की को नहीं देखा? फिर कबीर बोलता है, प्लेटफॉर्म 7 रात के 3 बजे, सफेद कपड़े वाली लड़की। सूरज बोलता है, वो मर चुकी है, 1985 में ट्रेन से कटकर मरी थी। हर 10 साल में वो वापस आती है, और जब उसे देखता है वो खुद कभी वापस नहीं जाता। और कबीर ने डर के मारे उस स्टेशन को छोड़ दिया और उसने कहीं और जगह ट्रांसफर करवा लिया। लेकिन कहते हैं कि उस रात के बाद कबीर को नींद नहीं आई सालों तक। और प्लेटफॉर्म 7 आज भी वहां पर एक बेंच है, जहां पर कैमरे ब्लर हो जाते हैं, और जहां वाईफाई भी काम नहीं करता, और जहां लोगों को अक्सर ठंडी हवा और किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। अगर आपको ये कहानी दिमाग हिला देने वाली लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, प्लेटफॉर्म नंबर 7 स्टिल हॉन्टेड। और अगली बार जब भी चुनट गेट से गुजरो तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ मत देखना, क्योंकि क्या पता कोई आपको वापस देख रहा हो।